हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ मैजिक चैनल। मेरा नाम है तमन्ना शर्मा। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का चैप्टर 2। आज हम इस वीडियो में हर इसका कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल्स का क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, इसके फॉर्मूलाज, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितनी भी ज़रूरी बातें हैं वो आज हम सब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होती हैं। जैसे 2x, ये टर्म है। इसमें जो ये 2 है, जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है वो है कोफिशिएंट, और वही जो आपको ये अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं वेरिएबल। ये दोनों कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, A to Z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और कोफिशिएंट भी कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x, इसमें 2 क्या है कोफिशिएंट, x क्या है वेरिएबल, 4x + 5x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 4 क्या है कोफिशिएंट, और ये 5 भी क्या है कोफिशिएंट, वेरिएबल क्या है x। वही ये टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स मिलके क्या बनाते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, या 0 हो या उससे बड़ी हो, यानी होल नंबर में हो। ना ही पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1/x, इसमें x की पावर अगर हम ऊपर भेजें तो क्या होगी -1/2, तो ये नहीं है, ये माइनस में। √x, x की पावर, इसका मतलब क्या है 1/2, फ्रैक्शन में ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक आसान सी लैंग्वेज भाषा हम कहूँ तो पॉलिनोमियल्स हम उन वेरिएबल्स को कहेंगे, उन वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर को कहेंगे जिसकी पावर होल नंबर हो। चलिए अब इसकी कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं। बेसिस पर हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कैसे कैसे टाइप्स किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं। अगर एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो हम उसको कहेंगे बाइनोमियल, 1, 2, 3, अगर 3 टर्म हो तो ट्रिनोमियल, ठीक है। वही अगर आप देख रखे हैं कि यहाँ पे 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये है। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था होल नंबर होनी चाहिए उसकी डिग्री, यानी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए वेरिएबल की डिग्री, ठीक है। ये डिग्री क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पावर, हाईएस्ट पावर कहते हैं डिग्री। तो ये x है, x की पावर 0 है, 5 × x की पावर 0। जिस भी चीज़ की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या है 5 × 1 = 5, ठीक है। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। में डिग्री हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहते हैं। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री के कई टाइप्स होते हैं। डिग्री के टाइप बेसिस पर पॉलिनोमियल के कई टाइप्स होते हैं। जैसे अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे x की, यानी वेरिएबल की पावर 2 भी है और 1 भी है, तो इसकी पावर हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे। क्वाड्रेटिक, 2 सबसे बड़ी पावर है, इसमें आप 3 और 1 में से कौन सी बड़ी है 3, तो क्यूबिक पावर है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे 2x + 5x + 0, हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 1 है ना। तो पॉलिनोमियल में जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी 1। ऐसे ही अगर हम दें कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल 4, वेरिएबल का यहाँ पे x, उसकी पावर कितनी है 4, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4, यानी डिग्री कितनी है 4। इसकी डिग्री कितनी है 5, हाईएस्ट पावर क्या है 5। अब आते हैं सबसे मेन बात पर, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है जिसमें वेरिएबल 0 रखने से पॉलिनोमियल की जो पूरी वैल्यू वो क्या आ जाए 0। वेरिएबल की पावर डिग्री होती है, और वही वेरिएबल की वैल्यू 0 रखने से अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो उसे कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू डिग्री। जो पॉलिनोमियल्स में 0 होंगे वो इसकी डिग्री बेसिस पे होंगे, मतलब डिग्री पर बेस होंगे। जैसे अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो कितने 0 होंगे 1,
अगर हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है तो कितने होंगे 0 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो 0 होंगे 3, ऐसे 4 5 जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके ज़ीरोस उतने ही होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस ग्राफ के थ्रू पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो ग्राफ है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये जो है ये है ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे नेट क्या होते हैं 0 होते हैं, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरो। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को छू रही हो या कट कर रही हो तो क्या कहते हैं पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरो। जैसे एक यहाँ पे टच कर रहा है लाइन, यहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ पे, 3 जगह, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे 3, ठीक है। अगर यही लाइन वाई एक्सिस को टच करे तो इसका मतलब ज़ीरोज़ कितना है 0, एक भी ज़ीरो नहीं है। ज़ीरोज़ तभी होंगे तब लाइन क्या तो एक्स एक्सिस को टच करें, जैसे ये एक, कितने ज़ीरो हैं 1, या फिर ऐसे इसको कट करें, कितने हुए 1 2 3 4, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। ओके बाय बाय।